डीमन स्लेयर इन्फिनिटी वॉर में मैं आपको अकाज़ा की स्टोरी बताऊंगी। तो अकाज़ा की स्टोरी बहुत इमोशनल है कि वो कैसे डीमन बना। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तांजीरो और गियो ने उसको गर्दन काट दी थी, पर क्या हो रहा था, वो रीजनरेट हो रहा था। और तांजीरो को देख के उसको एक पर्सन की याद आ रही थी जो बता रहा था उसे बार बार कि तुम एक दिन 10-20 साल तक अगर ट्रेनिंग करते जाओगे तो तुम एक दिन ऐसे इंसान बन जाओगे जो दूसरों की मदद कर पाएगा। क्योंकि तांजीरो ने उसे जब ये लाइन बोली थी कि हर किसी को बचपन से एक अगर पाला ना होता तो वो भी मर जाते, तो हर कोई कमज़ोर होता है, उसको नीड होती है किसी ना किसी की उसको बड़ा करने के लिए, पालने के लिए। ऐसे ही उसको भी किसी ने करा होगा। वो जैसे ही ये बोलता है, और उन्होंने कहा कि जब कमज़ोर फिर ताकतवर बन जाते हैं तो वो उनसे और कमज़ोरों की मदद करते हैं। यही नियम है कुदरत का। तो वो उसे जब ऐसी बात बताता है तो उसे अपनी फिर मास्टर की बातें याद आ जाती हैं। तो यहाँ से शुरू होती है उसकी प्रीवियस स्टोरी। जब वो डीमन नहीं था, एक इंसान था, वो अपने पापा की हेल्प किया करता था क्योंकि वो बहुत बीमार थे और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी, इसलिए वो चोरी करता था ताकि वो उन्हें बचा सके। तो वो जब भी चोरी करता था तो लोग उससे मारते थे कि तुमने चोरी करी, एंड वो जितना ही बार भी पिट ले वो दोबारा करता था। तो एक दिन उसके पापा ये देख के खुद को मार लेते हैं, और फिर अकाज़ा सोचता है कि मेरे पापा ज़िंदा नहीं है तो तुम सब क्यों ज़िंदा हो, तो वो बाकी लोगों को भी मारना शुरू कर देता है। फिर एक दिन जब उसके मास्टर, मतलब कि जो मास्टर वो एक आदमी था, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, वो उसको बुरी तरीके से पटक देता है। तो एक तरीके से वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेकड़ी निकाल दिया। तो फिर वो उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ पे होती है उसकी बीमार बेटी, जिसकी मम्मी ने पहले से ही मर चुकी होती हैं क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, एंड उन्हें लगता था कि शायद वो भी ज़िंदा ना बचे। ऐसा उसकी बेटी सोचती थी, इसलिए कि उन्होंने वो देखना नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की ऐसी हालत हो, उनसे पहले वो चली जाए, इसलिए वो पहले मर जाती है। तो अकाज़ा उसकी देखभाल करने से पहले उसके पिताजी से पूछता है कि आप मेरे जैसे को अपनी बेटी की सेवा के लिए रखेंगे। तो वो कहता है तुमने थोड़ी देर पहले देखा नहीं तुम्हारी हेकड़ी कैसे निकाली मैंने। तो फिर वो उसकी सेवा करना शुरू कर देता है, वो उसका बहुत ध्यान रखता है। एंड वो लड़की चल फिर नहीं पाती है, वो बहुत बीमार होती थी। तो धीरे धीरे टाइम जब बीतता है, एक दिन वो लड़की ठीक हो जाती है क्योंकि अकाज़ा को उम्मीद थी कि वो लोग फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी साथ में देख पाएंगे, जबकि उस लड़की को उम्मीद नहीं थी कि वो ज़िंदा रह पाएगी। इसलिए उसने सोचा था कि उसकी माँ ने भी यही सोचा था कि वो नहीं रह पाएगी। बट एक दिन वो ठीक होती है, अपने पैरों पे और चल पाती है। तो एक दिन उसके पिताजी, जो उसको भी मार्शल आर्टिस्ट सिखाते थे अकाज़ा को, वो कहते हैं कि उसकी बेटी को वो पसंद है ना। तो वो कहते हैं ऐसा, तो अकाज़ा एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो अब से उसकी हमेशा रक्षा करेगा, उनका हमेशा ध्यान रखेगा, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, बचा के रखेगा। तो क्या होता है, बाद में अकाज़ा जब बाहर जा रहा होता है लकड़ी काटने, तो देखता है कि मास्टर और उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है क्योंकि लोग जहर मिला देते हैं। फिर वो सबको मारना शुरू कर देता है। एंड फिर आता है ममज़ान और वो उसको भी डीमन बना देता है। तो ऐसे अकाज़ा डीमन बन जाता है। तो अब वो रीजनरेट हो रहा था, तो उसकी वही दोस्त जो वो लड़की थी वो पूछती है तुम बस करो, मतलब वो उसे रोकती है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारी क्या वजह है। तो वो कहता है मैं और स्ट्रांग होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पापा की दवाई ला सकूँ। वो जैसे ही रीजनरेट होता है, उसकी तलवार पीछे से ग्यू मार देता है, और ग्यू जब उसको मार देता है पीछे से, तो उस वक्त ये सब बातें वो लड़की की उसके दिमाग में चल रही होती है। तो एकदम से जब अकाज़ा उन पे वार करता है, तो तांजीरो उसको बचाने के लिए, गियो को बचाने के लिए
हटाता है रास्ते से, तो उसको फिर याद आ जाती है वही सब बात। सामने मुजान था, वो उसको कह रहा था कि रीजनरेट करो और इनको मार दो, बट उसको एकदम से वो क्लिक हो जाती है बात कि हाँ, उसने उस लड़की को बचाने का वादा किया था। उसको वही सब सामने दिख रहा होता है, अपने मास्टर दिख रहे होते हैं, अपने पापा दिख रहे होते हैं, वो सब उसको हमारा स्वागत है बोल रहे होते हैं। और वो लड़की भी आखिर में वो खुद को मार लेता है और वो उस लड़की से माफ़ी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया, उसे माफ़ कर दो। और वो लास्ट पे बोलती है तुम आखिर पहले जैसे ही बन गए। तो ये थी हमारी अकाज़ा की स्टोरी डीमन बनने की। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान को रियलाइज़ होना कि वो क्या कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है। उसे अपनी पास्ट की बातें याद नहीं थी, पर जैसे ही उसे वही सब याद आ जाता है, वो दोबारा से डीमन से इंसान बन जाता है। और इसी तरीके से हमारे अकाज़ा की कहानी ख़त्म होती है इन्फिनिटी कैसल में।